घर में पुराने कपड़े अरसे तक पड़े रहना किस बात की निशानी है? अगर आप इस राज को, इस निशानी को जान गए तो आप आज ही अपने घर से पुराने कपड़े और जूते बाहर निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। नाज़रीन, इंसानी फितरत में सफाई पसंद की आदत इसकी पैदाइश से साथ साथ रहती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गंदगी या धूल मट्टी भरे माहौल में खुश रहते हों। इन पर अजीब सी बेचैनी तारी रहती है। जब तक कि वो जगह या वो चीज साफ न कर दी जाए, फिर तबीयत में ठहराव या सुकून आ जाता है। प्यारे नाज़रीन, घर में पुराने कपड़े बहुत अरसे तक पड़े रहना किस बात की निशानी है? अगर आप इस राज को, इस निशानी को जान गए तो आप आज ही अपने घर से पुराने कपड़े और जूते बाहर निकाल देंगे। ऐसी गलतियों के बारे में भी जिक्र किया जाएगा जो जाने अनजाने में हमारे घरों के अंदर होती रहती हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो घर से सारी की सारी बेबरकती दूर हो जाएगी। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो इन गलतियों से इज्तनाब करें और इन बातों पर अमल करना जो यहाँ जिक्र किया जाएगा। तो यकीन जानिए आपके घर से हर नहुसत दूर हो जाएगी और आपके घर बरकत ही बरकत हो जाएगी। नहुसत की आजकल जो बड़ी वजह है वो अटैच बात। याद रहे कि घर में नहुसत और बेबरकती का ये सबसे बड़ा मसला है जिसको खत्म करना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि आज के घरों में बेडरूम के साथ अटैच बात को जरूरी समझा जाता है और जरूर बनाया जाता है। अगर आप इससे जान नहीं चढ़ा सकते तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपने अपने घर के बाथरूम को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जितने भी शयातीन होते हैं वो गंदी और वीरान जगहों पर ठिकाना बनाते हैं। जब आपका बाथरूम साफ सुथरा होगा तो शैतान वहाँ अपना ठिकाना नहीं बनाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कज़ाए हाजत फरमाते तो दूर तशरीफ ले जाते थे। इसलिए फितरती हया के करीब और बेहतर तरीका यह है कि बैतुल खला रहायशी कमरे से जुदा और फासले पर हो कि कज़ाए हाजत से फरागत की आवाज और बदबू कमरे में महसूस न हो। नीज बैतुल खला और गुस्ल खाना भी दोनों जुदा जुदा हों। ताहम जगह की तंगी या सीवरेज के मसाइल के बायस अटैच बाथरूम बनाया जाए तो शरन इसकी इजाजत है। बवक्ते जरूरत मसलन रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में लकड़ी के प्याले में कज़ाए हाजत से फरागत हासिल करना भी मनकूल है। बहरहाल अगर अटैच बाथरूम बनाना हो तो इसे साफ सुथरा रखा जाए और दाखिल होते और निकलते वक्त मसनून दुआओं का एहतमाम किया जाए तो इंशाअल्लाह जन्नत के शर से हिफाजत रहेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि आपने बाथरूम के अंदर बातें करने की गलती कभी भी नहीं करनी। और एक बात अहम यह है कि घरों में अक्सर औकात कोई पुरानी मशीन या बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। ये लोहे के भी हो सकते हैं या मिट्टी के भी, ये किसी भी चीज के हो सकते हैं जो पुरानी हो जाने के बाद घर के किसी कोने में पड़ी होती है। तो याद रहे कि घर चीजों का, पुरानी मशीनरी का इस तरह से पड़े रहना और गलना सड़ना घर पर अच्छे असरात मरतब नहीं रखता। इससे घर में नहुसत पैदा होती है। ऐसी चीजों को या तो बेच देना चाहिए या फिर इन चीजों को ठीक करके इस्तेमाल में लाना चाहिए। वैसे गलने सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर घरों में ये देखा गया है कि पुरानी किताबों के ढेर लगे होते हैं और पुरानी किताबें वैसे ही पड़ी गल रही होती हैं। ऐसी किताबों को और रद्दी को भी या तो बेच देना चाहिए या फिर इस्तेमाल में इन किताबों को लाना चाहिए। और अगर अपने इस्तेमाल में ना भी लाएं तो किसी को दे दें जो इनको इस्तेमाल करे। घर में वैसे भी किताबों का बसीदा होना भी रिज़्क में कमी लाता है और घर में नहुसत का सबब बनता है। इसके अलावा जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वो गौर से ये बात सुन लें कि बहुत से कपड़े घरों में ऐसे होते हैं जो घरों में पड़े होते हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और वो वहीं खराब हो रहे होते हैं। ना आप इनको खुद इस्तेमाल में लाते हैं और ना ही इनको किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में ले आए, और ये कपड़े इधर ही पड़े पड़े खराब और पुराने होते रहते हैं। पुराने कपड़ों का इस तरह घर में पड़े रहना घर में बेबरकती का बड़ा सबब है। तो इसीलिए गुजारिश है कि आज ही अपने पुराने कपड़ों को निकालें और इनको किसी जरूरतमंद को दे दें ताकि वो इनसे अपनी जरूरत पूरी कर सके। अगर ये कपड़े इधर ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे और आप इनको उठाकर बाहर फेंक देंगे तो क्यों ना किसी गरीब को दे दिए जाएं ताकि घर से नहुसत भी खत्म हो जाए, और जब गरीब की जरूरत पूरी होगी तो इसके दिल से दुआ निकलेगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आज ही से ये काम आपने जरूर करना है। आप देखेंगे कि आपका मन इस काम के बाद कितना हल्का हो जाएगा। आपके घर के मेन गेट या दरवाजे के हवाले से जब भी आप घर में दाखिल होते हैं तो आपकी पहली नजर आपके मेन गेट दरवाजे पर पड़ती है। अगर ये जंग आलूद है, टूटा हुआ है तो उसको फौरन ठीक करवाना चाहिए। याद रहे कि घर में दाखिल होते वक्त जो पहली चीज
اگر وہی ٹوٹی ہوئی ہے، وہی خراب ہے، تو پھر گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو کتنے عرصے تک وہ خراب چیز رہتی ہے اور اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست کی بہت بڑی وجہ ہے۔ گھر میں نحوست بھی اسی لیے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو درست کر لینا چاہیے۔ اکثر گھروں میں، بلکہ ہر گھر میں ہی پرانے جوتے جگہ جگہ پر پڑے ہوتے ہیں جو کسی کے استعمال میں نہیں آتے اور گھر میں گندگی کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان جوتوں سے گھر میں گندگی پڑتی ہے، اسی لیے چاہیے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی گھر سے نکال دیا جائے۔ اگر استعمال کے قابل ہو تو کسی ضرورت مند کو دے دیں، ورنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھینک دیں، لیکن گھر نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، لیکن گھر میں کسی کی توجہ ان باتوں کی جانب نہیں جاتی۔ تو آج ہی سے اپنے گھر پرانی چیزوں کے ڈھیر نہیں لگانے، بلکہ چیزیں آپ نے شانٹی کرنی ہے، اسے شانٹی کر کے اپنے گھر سے نکال دینی ہے تاکہ گھر کی تمام نحوست دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ گھروں میں ایک بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے۔ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے گھروں میں نحوست پیدا ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہ کریں۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو سائڈ پر کر دیا جائے، چاہے یہ مٹی کے ہوں یا کانچ کے یا پلاسٹک کے۔ جو بھی برتن ٹوٹ جائے اس برتن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس برتن کو فوراً سے سائڈ پر کر دے اور اس کو ردی میں بیچ دے یا پھر کچرے میں پھینک دیں۔ بعض گھروں میں وہ برتن جن میں کھانا پکایا جاتا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی گھر میں بے برکتی کی بڑی وجہ ہے۔ اپنے برتنوں کو صاف ستھرا رکھا کریں اور جیسے ہی برتن معمولی سے ٹوٹ جائیں تو ان کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ لباس کے حوالے سے چند اہم باتیں ہیں جن کا ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ایک غلطی کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے ہیں۔ کھڑے ہو کر شلوار نہ پہنا کریں، بلکہ بیٹھ کر پہنا کریں، اور اس کے علاوہ ہمیشہ لباس کو دائیں طرف سے پہنا کریں، بائیں طرف سے نہ شروع کیا کریں۔ ایسا کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے کسی کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔